बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह से आज दूसरी ज़िलहज है और ईद का दूसरा दिन है, तो आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद का ये दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से रमज़ान में एक ख़ास एहतमाम होता है, बिल्कुल इसी तरह से इन 9 दिनों का भी अपना एहतमाम होता है। इसमें लोग इबादत करते हैं और दूसरा सदका निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि सदका जो है वो हज़ारों रुपयों की सूरत में ही हो, इट कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इसी अच्छी सी बात के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमारे शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाले हैं। जी शेफ़ रज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। और मैं ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने जो है वो हमारी कल की रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई किया था। नाज़रीन का बहुत अच्छा फीडबैक आया है और आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। शो के बाद मैंने भी उसको टेस्ट किया था, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी थी। एंड आई होप कि जब आप लोगों ने उसको ट्राई किया होगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन्जॉय किया होगा तो आप लोग को भी बहुत ही मज़ा आया होगा। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। जी शेफ़, तो आप आ जाएं अपनी जगह पर। बिल्कुल, मैं आ गया अपनी जगह पर। और सबसे पहले तो क्या बनने वाला है आज हमारे? ईद मुबारक सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जो हम बना रहे हैं वो दिल्ली का दानेदार कौरमा बना रहे हैं। ओके, ठीक है। अमूमन जो है लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन इसको सब समझते हैं कि बनाना बहुत मुश्किल है, जबकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। कौरमा तो नॉर्मली बन जाता है, लेकिन वो जो दानेदार कौरमे की जहाँ तक बात की जाए ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग सोचते हैं कि किस तरह से बनता है या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वही सिर्फ बना सकते हैं, लेकिन आज हमारे शेफ़ हमें बताएंगे कि आप इसी कौरमे को अपने किचन में आसानी के साथ कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, हम बताएंगे 2-3 टिप्स होती हैं इसकी, किस तरह से आप इसको वो कर सकते हैं, बना सकते हैं दानेदार। तो हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली आपको बताते भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ कि हम जो है 1 किलो हमारे पास गोश्त है। ठीक है। गोश्त के साथ हम 1 किलो गोश्त में हम 1 पाव 250 ग्राम जो है वो तेल लेंगे और 250 जो है हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त हमने अपने निकाला हुआ है, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं। ओके शेफ़, मुझे ये बात बताएं कि यहाँ आप मटन यूज़ कर रहे हैं या बीफ यूज़ कर रहे हैं? हम यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बीफ का दानेदार कौरमा क्या बात है। ठीक है। तो बीफ का वैसे ही अपना ही एक जायका होता है। और शेफ़ मुझे एक और बात बताते चलें कि जो ईद का गोश्त होता है, ईद कुर्बान का, उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि क्या यूज़ करना चाहिए और किस तरह से, कोई ऐसी टिप जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें? देखिए, उसके लिए सबसे आसान ये है कि एक तो कुर्बानी के जो गोश्त में, जैसे कलेजी में, इस तरह से गोश्त में भी अमूमन जो है हीक आती है, क्योंकि वो फ्रेश गोश्त होता है, तो उसमें अमूमन हीक आती है। तो उसके लिए भी यही हल है कि आप जो है उसको सिरके में और नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए उसको आप भिगा के रखें 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करें और उसके बाद उसको आप लेके आएँ। अच्छा, अगर उसके बाद जब आप लहसुन अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप कचरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ये होता है कचरी पाउडर जो होता है वो टेस्ट को ना मीठा करता है। ओके, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, लेकिन उसके बाद अपना एक जायका जो उसका होता है वो बिल्कुल आएगा। कच्चा पपीता जो डालना, कच्चा पपीता भी होता है, कच्चे पपीते का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो कच्चा पपीता भी ज़ाहिर है एक, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम ज़रूर होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कच्चा पपीता डाल देंगे तो फ़ौरन गोश्त गल जाएगा। इट्स टेक टाइम। तो ये है कि कच्चा पपीते का फिर भी आप इस्तेमाल कर लें एज कम्पेयर टू कचरी पाउडर के। तो आप उसको थोड़ा सा रोक लें, लेकिन वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब। तो वैसे भी जो चीज़ें टाइम लेती हैं बड़ी मज़े की तैयार होती हैं, तो अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो ठीक है, उसको बनने के लिए पहले से रख दिया जाए, दूसरी चीज़ें बाद में तैयार कर ली जाएं। और जब ये टाइम के साथ कुक होगा तो इसका जो अपना ही एक फ्लेवर है वो आएगा। जी, तो तेल यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं? लहसुन अदरक जो है हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। ओके, तो हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ किया है 2 टेबल स्पून। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज होने तक जो हम इसको
अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि जो कच्चा पपीता है उसको हम फ्रीज़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसको फ्रीज कर लें। और जिस वक्त, क्योंकि अब देखिएगा कि जैसे जैसे मतलब पपीता समटाइम्स ऐसा होता है कि वो शॉर्ट हो जाता है, और अमूमन बकरीद से पहले जो है पपीता अमूमन नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं पहले से लेके इसको रख लेते हैं और फ्रीज कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ये इस्तेमाल और करते इसको हैं। छिलके के साथ इसका पेस्ट बनाया जाए या छिलका हटा छिलका के? उतार के आप उसका पेस्ट बना के उसको रख लें। बहुत अमूमन ये भी होता है, लोग क्यूब्स जो होते हैं ना, क्यूब्स बना के भी रख लेते हैं ताकि उनके लिए आसानी रहती है फिर। बिल्कुल ऐसे ही कि उसको पेस्ट करके और किसी अच्छी सी जो ट्रे होती है उसमें उसकी एक लेयर बना के उसको रख दिया जाए, और फिर उसके क्यूब्स निकाल के और उनको फ्रीज़र में रख दिया जाए। अब ये चीज़ जो है हमारी वो तकरीबन हो चुकी है। ठीक है। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता डालेंगे। ओके। 4 से 5 दाने जो हैं वो इलायची के। ओके। ठीक है। और 4 से 5 जो है हम लौंग डालेंगे। ठीक है। ठीक है। सिनेमन स्टिक जो है हम तकरीबन इसमें 1 जो है इसको ये डाल देंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है। उसके बाद हम ये आपकी ज़रूरत अगर आप डालना चाहें तो, वैसे अमूमन ये बादियान के फूल थे। ओके। आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। इसका भी वैसे अपना एक फ्लेवर होता है, मुझे पर्सनली इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली पुलाव में। बिल्कुल, पुलाव में तो खैर इसकी अपना एक इसकी ये जान है पुलाव की। हाँ, इसके बगैर वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो खुशबू आना जो है शुरू हो गई। कितनी देर तक इसको पकाएंगे? तकरीबन हम 1 मिनट जो है हम सौते करेंगे। उसके बाद फिर इसके अंदर जो है हम गोश्त जो है, अब हम गोश्त की तरफ चलते हैं। ठीक है। गोश्त अब हम जो है इसमें डालेंगे। ज़बरदस्त। तो हमने इसमें सारे जितने गरम मसाले थे वो सब डाल के उसको तकरीबन आधे से 1 मिनट तक पकाया ताकि वो अच्छे से सौते हो जाए, और फिर इसमें हमने बीफ को ऐड कर दिया। बीफ को ऐड करने के बाद अभी हम इसमें कुछ और शामिल करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद फिर जो है हम इसके जो मसाले हैं वो उसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन टिल नाउ अभी हम, क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसको जितना भूनेंगे तो उसकी अगर थोड़ी बहुत भी हीट होती है, क्योंकि हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल किया है, तो ये है कि उससे भी जो उसकी थोड़ी बहुत हीट है वो निकल जाएगी। ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और हमारे खानों में जो हम यूज़ करते हैं लहसुन और अदरक, तो ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि दूसरे खानों की तरफ अगर हम जाएं तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो आप देखें इसके अपने फ़ायदे भी हैं बहुत ज़्यादा, और हमारे खानों की तो वैसे भी ये जान है, और फ्लेवर भी इनकी वजह से बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आई थिंक इसका कलर चेंज हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। लेकिन अगर हम 1 मिनट और शायद दे दें, क्योंकि ये चूँकि कुर्बानी का गोश्त है तो इसको थोड़ा सा टाइम लेता है ये, तो हम 1 मिनट में इसको बस इंशाल्लाह फिर हम मसाले की तरफ अपने बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बीफ के साथ आपने फैट का पार्ट भी लिया है? फैट का पार्ट इसलिए लिया है कि थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, ताकि वो जो है जब हम खाएं तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो। ये जो रेसिपी है आपने बिल्कुल इसको मिस नहीं करना, आपने देखते रहना है स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि अपने किचन में जो आप मिस करते हैं वो दानेदार कोरमा जो नहीं बन पाता। कोरमा तो बन जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि वो वाला जो हमने वहाँ खाया था वैसी चीज़, वैसे दानेदार कोरमा घर में नहीं बना। तो इसको आप देखें तो बिल्कुल आप अपने घर में वही वाला टेस्ट जिसको आप मिस करते हैं वो आप अपने किचन में खुद अपने हाथ से बना सकते हैं। अमूमन मैं आपको बताऊं, ये दानेदार कौरमा अमूमन जो है शादी ब्याह में भी आप खाते होंगे कि वहाँ पर भी जो है दानेदार कौरमा आता है, उसका जायका जो होता है। और आप यकीन जाने इस रेसिपी पे अगर आप अमल करेंगे ना तो सेम एज इट इज वही डिश बनेगी जो आप शादी ब्याह में आप ये जो खाते हैं। बिल्कुल, तभी मैं अपने नाज़रीन से कह रही हूँ कि बिल्कुल कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, आपको टीवी के सामने से हटना नहीं है, देखते रहना है। वैसे खाने में भी बड़ी साइंस होती है कि कौन सी चीज़ कब ऐड करते हैं, उसका भी बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए हर चीज़ का अपना अपना एक वक्त होता है। अब हम अगर एक साथ ही सारी चीज़ें डाल देंगे तो हर एक का अपना एक टेम्परेचर होता है। अब जीरे को अगर मैं पहले डाल दूं या सबके साथ डाल दूं तो जीरा फौरन होता है, बाकी चीज़ें लेट होती हैं। तो कोशिश ये करें कि हर एक को अपने अपने वक्त के हिसाब से अगर हम डालेंगे तो इट विल बी बेटर। कभी कभी किसी चीज़ में नमक आप पहले से नहीं डाल सकते क्योंकि वो चीज़ को हार्ड कर देता है। कभी दही आप पहले से नहीं डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें देखने की होती है कौन सी चीज कब ऐड करनी है। जी शेफ, अब तो आगे हम क्या करने वाले? चल रहे यहाँ पर हमारे पास जो दही है तो फिटी भी है, और अगर फिटी हुई नहीं भी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। तो इसको अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं किया हुआ होगा तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे? ना, क्योंकि
अभी इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो अगर लम्स बन गए, क्योंकि अमूमन होता है ये है कि जब आप बना रहे होते हैं तो इस तरह की अगर सवालात आते हैं तो, या अगर लम्स देखें तो परेशान नहीं हो, क्योंकि जैसा वो बन रहे होंगे ना तो कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि बात ऐसा होता है जल्दी में बंदा उसको फेंकना भूल जाता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे लेंगे पिसा हुआ धनिया। ठीक है 1 टेबल स्पून। ओके। और इसके साथ हम लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है 1.5, जितना आप, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप उस हिसाब और से ऐड कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है, वो तो एज पर टेस्ट। आप सॉल्ट में और मिर्चों में यही होता है कि आपको जितना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते हैं, तो आपको जैसा पसंद है आप उतना स्पाइस इसमें रख सकते हैं। और वैसे कोरमे में तो यही मिर्च, लाइक इसमें हम हरी मिर्च ऐड नहीं कर सकते ना, नहीं, हरी मिर्च ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो रेसिपी है उस हिसाब से आप पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और पिसा हुआ धनिया, दैट्स क्वाइट एनफ। आप बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेड चिली पाउडर ही आप इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। देखें, अब यहाँ पर आप देखें लम्स बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस वक्त कौरमा तैयार होगा आप देखिएगा लम्स नहीं नजर आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इतना भी ये पकेगा, क्योंकि बीफ है 45 मिनट्स या 1 आवर लेता है। लम्स तो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपने दही को फेंटा नहीं था, लेकिन उमूमन घर में मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है ऐसे त्योहारों पे, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग, ख़वातीन स्पेशली, बड़ी जल्दी जल्दी में खाना बनाती हैं, तो आप ये देखें कि अगर दही को आपने नहीं फेंटा तो इसी तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे कोरमा बनेगा इस तरह से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। नमक हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एज पर टेस्ट आपने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल, इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है, अच्छा अगर देखें चिकन हो, ठीक है, तो चिकन में आपने सेम यही करना है, लेकिन उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब दही अपना पानी को छोड़ती है, चिकन अपना पानी छोड़ती है, तो चिकन जो है चूँकि एक भाप में गलने वाली है, तो उसमें आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बीफ में या मटन में लाजमी है, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लेता है, और बकरीद का गोश्त ऑब्वियसली टेकिंग टाइम लगता है, बिल्कुल, तो उसमें पानी ऐड करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसको चिकन में बना रहे हैं तो पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। नहीं, अब पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इसमें कितना पानी ऐड करने वाले हैं? देखिए 1 गिलास ले लें या 1.5 ले लें, लेकिन अगर इनके उस वक्त भी नहीं गलता है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर तो वो हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो इसमें जो है हमारे शेफ़ हैं वो 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गल ना जाए। और अगर पानी खुश्क हो जाए और इसके बाद भी गोश्त में थोड़ा सा है अगर कच्चापन रहती है, कच्चापन रहता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ना इसमें मसाला बढ़ाने की जरूरत है, ना इसमें कुछ, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें ऐड करें और उसको दोबारा धीमी आंच पे ढक दें, वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम इसको कवर कर रहे हैं और गोश्त जो है वो गल जाने के लिए छोड़ रहे हैं, या वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको शुरू से लेके एंड तक ये रेसिपी फॉलो करनी है और अच्छे से देखनी है, ताकि आप वही दानेदार कोरमा जो मिस करते हैं अपने किचन में वो बनाना सीख सकें। तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। ईद पकवान शो में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ रज़ा, जो हमें यहाँ पर हमारे किचन में सिखा रहे हैं कि वो दानेदार कोरमा जो हम शादियों में खाते हैं वो कैसे आपके किचन में बन सकता है। जी शेफ़, तो कोरमा कहाँ तक पहुँचा हमारा? कोरमा जो है बस इंशाल्लाह आखिरी मराहिल में है हमारे, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़बरदस्त। और आपको खुशबू तो आ रही होगी? खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है और बनने के बाद भी बहुत मज़े का होगा। जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लें और
इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। जिसके घर में आज कुर्बानी हुई है और मेहमान आने वाले हैं और वो सोच रहे हैं कि किस तरह से मज़े का कोरमा बनाया जाए, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसी के साथ ही आपको ये बताती चलूँ कि हमारे स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हमारे नाजरीन पूछना चाहते हैं हमारे शेफ़ से कोई सवाल, तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने किसी भी मसले का हल। शेफ़ रज़ा, मुझे ये बताएं कि इतना ज़्यादा टाइम इसको लग रहा है, और वैसे भी बीफ को या मटन को इतना टाइम लगता है बनने में नॉर्मली, लेकिन अगर घर में मेहमान आने वाले हैं और बहुत थोड़ा सा टाइम है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मेहमान आपके पास आ रहे हैं और आपके पास जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर जो होता है, अमूमन लोग जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। देखिए, एक चीज़ ऐसी है जिसको गलने में टाइम लगता है, ठीक है, 45 मिनट्स या 1 आवर लगता है। अब आप उसको प्रेशर कुकर के अंदर आप बनाते हैं तो 20 मिनट्स ऑलमोस्ट लगते हैं और उसमें वो तैयार हो जाता है। तो आप खुद देखें कि कितना नुकसानदेह है कि एक चीज़ जो 1 आवर ले रही है और एक जो है आपका 20 मिनट ले रही है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा, आप कह रहे हैं कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है, नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो शेफ़ हैं वो कह रहे हैं कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। इसको अपना प्रॉपर टाइम देना चाहिए और टाइम के साथ पकने के बाद इसकी जो लिज्जत होगी और जो इसका मज़ा होगा, बस उसकी तो क्या ही बात है, क्योंकि खुशबू से मैं फ़ील कर सकती हूँ कि क्या चीज़ बनने वाली है। अच्छा शेफ़, मुझे ये बताएं कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको फ्रीज़र के बिना किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली जो ऐसा तबका है जो कुर्बानी नहीं कर सकता, उनको कहीं से गोश्त आता है और उनके घर में फ्रिज भी नहीं है। बहुत ही जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो वो लोग, हमारे यहाँ लोड शेडिंग का भी बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट नहीं होती जो हमारे मुल्क का बड़ा एक मसला है, तो फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बगैर फ्रीज़र के किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नानी को देखा करते थे, अपने मतलब अगर हम पीछे चले जाएं अपनी नानी और दादा के बीच में, तो उसमें ये होता था कि वो जो है गोश्त के पीसेस करके, ठीक है, उसके ऊपर नमक और हल्दी लगा के उसको खुश्क करते थे सूरज में उस पर रख के, ठीक है, और उसको हैंग कर दिया करते थे ताकि उससे हवा लगे। अच्छा। तो उससे ये होता था कि वो आपका बहुत टाइम तक चलता था फिर वो। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि कच्चे गोश्त पे नमक और हल्दी लगाकर बिल्कुल, और उसको धूप और हवा लगने दे दी जाए, बिल्कुल लगने दे दी जाए, तो उससे ये होगा कि आप फिर 6 महीने के बाद भी उसको, 4 महीने के बाद भी अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वहाँ से हटाएंगे कब? जब अच्छी तरह से वो ड्राई हो जाए। ड्राई हो जाएगा, वो लगा रहेगा, वो ड्राई होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप जब आपको इस्तेमाल करना है तो आपने उसको निकाला, उसको फिर आपने तो कितना 10-15 दिन का या हफ्ते का टाइम लग जाता होगा इस प्रोसीजर में? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, क्योंकि टाइम टेकिंग है ये प्रोसीजर, लेकिन चूंकि ये एक चलता चला आ रहा है, क्योंकि उस वक्त अगर हम पहले चले जाएं तो सब फ्रिज और ये सारी चीज़ें तो फैसिलिटीज़ नहीं थी। हैदराबाद में भी इस तरह जो इंडियन हैं हैदराबादी, उनके बारे में भी बड़ा सुना है कि वो इस तरह से गोश्त के पीसेस को खुश्क करके और फिर वो दाल में यूज़ किया करते थे, तो बड़ा ही उसका एक अपना जायका है, तो ट्राई करना चाहिए। वैसे इसको अगर फ्रिज है आपके पास, ये फैसिलिटी है, तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि आपको पता चले कि वहाँ की जो चीज़ थी, वहाँ के लोग पहले ज़माने में जब फ्रीज़र नहीं होते थे तो किस तरह से गोश्त को रख कर और उसको बिना फ्रीज़र के स्टोर करके और कैसे उससे मज़ा लेते थे खाने पीने का। बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन हमें ये चाहिए, हमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि, क्योंकि अब हमें जो पुरानी चीज़ें हुआ करती थी ना, उसको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि अब ना लाइट का पता है, ना अब गैस का पता है, किसी चीज़ का पता नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि हम अब जो है वो अपने पुराने वक्तों में जा रहे हैं। अच्छा शेफ़, हमारे साथ यहाँ एक कॉलर मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनका क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे पहले तो सबको मैं ईद मुबारक कह दूँ। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं हमारा शो आपको? शो आपका बहुत अच्छा है, कल भी बड़ा इंफॉर्मेटिव था। मैं बस एक चीज़ पूछना चाह रहा था, मेरी मिसेज अमूमन जब कोफ्ते बनाती हैं तो वो खिल जाते हैं, खिलने से मुराद ये कि वो टूट जाते हैं, तो वो कैसे यकजा रहे, जरा इसका आप कोई टिप अगर शेयर कर दें।
जी जी बिल्कुल। आप हमारे शो को देखें, हम अपने शो में अपने शेफ़ से पूछते हैं और आपको बताते हैं कि आपके इस मसले का हल। जी शेफ़, मुझे ये बताएं कि जो कोफ्ते हैं ये बड़ा ही एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग पकाते वक्त ना उनसे टूट जाते हैं। देखें, उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार होता है ना, अभी लोग कीमा लेके तो आते हैं लेकिन उसको ड्राई नहीं करते हैं। कीमा धोने के बाद ये चाहते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उसको इस्तेमाल करके और उसको बस बनाना शुरू कर दिया। कोफ्ते बना रहे हैं, अब चंदन कबाब हैं, वो मतलब कोई भी कबाब है उसको बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या होता है कि वो जो है गिरना शुरू हो जाता है। तो अब अमूमन चूंकि देखें एक चीज़ खुश्क हुई नहीं है, जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं होगा, ड्राई होने के बाद फिर उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डल रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स होगा। उसके बाद फिर आप उसको सख्त हाथ से उसको कोफ्ते बना रहे हैं या चंदन कबाब बना रहे हैं, सीख पे लगा रहे हैं, तो वो ज़्यादा उस पर सही रहेगा। लेकिन अमूमन जो लोग होते हैं ना, वो जल्दबाजी के अंदर इस चीज़ को खुश्क करना भूल जाते हैं, नहीं करते, इस वजह से टूटते हैं। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो आजकल यही होता है कि बस जल्दबाजी के अंदर उसको ड्राई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हो जाता है। अच्छा, तो इसको वॉश करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसको अच्छे से ड्राई किया जाए। बाइंडिंग का कितना हाथ है इस चीज़ में कि कोफ्ते ना अच्छी बाइंडिंग अगर ना हो, ड्राई कर लिया जाए उसके बाद भी ये टूट सकते हैं? नहीं, फिर ये किसी कीमत पे नहीं टूटेगा। और आप बिल्कुल उसको जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो बेफिक्र होकर उसको बनाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि बिल्कुल खोलते हुए तेल के अंदर अमूमन जो है कोफ्ते वो जब डालते हैं ना तो वो एकदम से वो टूटता है। तो कोशिश ये करें कि उसको मीडियम उस पे लेके चलें और फिर डालें, कुछ नहीं होगा। मीडियम फ्लेम पे जो है वो उसको ऐड किया जाए ताकि वो तेल की जो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। अमूमन क्या होता है इतनी तेज होता है वो, और उसमें अगर आप डाल देंगे तो वो ऑब्वियसली खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको नॉर्मल जो है हीट पे उसको पकने देना है, उसके बाद आप आंच को तेज कर सकते हैं। और जिस वक्त आप कोई भी चीज देखें डालते हैं ना पतीली में या कढ़ाई में, तो उसको फौरन चलाते नहीं रहना है। देखिए, जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई नहीं तो वो आगे हम अमूमन क्या होता है वो डाल दिया, बस चलाना शुरू होगा। फौरन से चमचा ना चलाएं उसको, एक चीज प्रोसेस कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद उसको लेके चलें। ठीक है, तो उसको अपना प्रॉपर टाइम लगता है। हमारा कोरमा कहाँ तक पहुंचा, जरा इसकी शक्ल हमारे नाज़रीन को दिखाएं क्या? बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन को शक्ल दिखाएंगे। ये देखें कोरमा, ये अभी भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इंशाल्लाह ये कि हार्डली ये 20 मिनट्स और लेगा देन। ठीक है, ज़बरदस्त। तो जनाब मुझे शेफ़ ये बताएं कि आपने जो ये है दानेदार कोरमा जो है हमें बनाना सिखाया, इसके अलावा कोरमे की और कितनी अक़साम है और किस तरह से कौन कौन से और कोरमे हैं, आपको पता होगा? अभी आपको गिनवाता हूँ। दानेदार कोरमा हो गया, बादामी कोरमा हो गया, मुगलियाई कोरमा हो गया, और क्या कहते हैं शाही कोरमा हो गया, और एक वाइट कोरमा हो गया। ठीक है, तो मतलब कौरमे बहुत सारे हैं, बहुत और सारे ये जो है जितनी भी रेसिपीज़ हैं ये अपने अपने इलाकों से जो है इनका ताल्लुक है और कहीं ना कहीं से ये है इसके पीछे। दिल्ली के कौरमा दिल्ली से मुंसलिक है। ठीक है, अब जिसका जो जहाँ से होता है वो अपने हिसाब और से शाही कोरमा जो है वो कहते हैं शाही दौर से चला आ रहा है। असल में उनकी कुछ स्टोरी ये थी कि जब वो शाही दौर में जब ये खाना बना करता था ना, तो उसमें ये होता था कि बादाम, पिस्ते, इस तरह के ये पूरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो डाला करते थे, क्योंकि होता ये था कि वो अपने जितने भी सिपाही हैं ना उनको खिलाया करते थे वो, ताकि वो जो है ताकत में रहे, मजबूत रहे, और ताकि वो लड़ सके उनसे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुगलियाई कढ़ाई भी बिल्कुल उसी से निकली है। तो ये वो सारी चीजें जो बड़ा मुगलिया दौर की चीजें हैं सारी। और इसी के साथ मुझे ना एक और चीज आपसे पूछनी है कि वाइट कोरमा जो है वो किस तरह से बनाया जा सकता है, आप थोड़ी सी रेसिपी बता देंगे? देखिए, वाइट कोरमे के लिए आपने पिसी मिर्च, लाल पिसी मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, उसमें दखनी मिर्च का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अमूमन लोग वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन दखनी मिर्च और वाइट पेपर का इस्तेमाल होता है उसके अंदर, क्योंकि बेसिकली हमें उसको मिर्चे स्पाइस देना है। ठीक है, धनिया पाउडर वैसे ही है, पूरा प्रोसीजर वही है उसका, बस ये है। उसके साथ साथ हरी मिर्चों का जो पेस्ट होता है वो आप काजू के साथ या बादाम के साथ उसको ग्राइंड करके और उसमें आप उस कोरमे में डाल दें। हरी मिर्ची डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का जो पेस्ट डलता है बेसिकली, ठीक है, बस वो भी एक खुशबू के लिए और एक थोड़ा सा फीकापन, बस। जी जनाब, तो वाइट कोरमा अगर आप अपने घर में बनाना चाहते हैं तो चूंकि वो वाइट होता है तो रेड मिर्च उसमें ऐड हम नहीं करेंगे और हरी मिर्च डाल सकते हैं और दखनी मिर्च
हरी मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, बाकी रेसिपी यही होगी, सेम यही है। लहसुन अदरक का पेस्ट यही है, धनिया पाउडर भी इसी तरह चलेगा, नमक भी चलेगा, लेकिन दखनी मिर्च और व्हाइट पेपर का इस्तेमाल होगा इसमें। और आप उसके साथ जो है पिसी हुई जो हरी मिर्चें हैं आप उसमें इसमें डालेंगे व्हाइट। तो जनाब इन्हीं मज़े मज़े की बातों के साथ और रेसिपी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक से वापस आके आपको दिखाते हैं कि हमारे कोरमे की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है। वेलकम बैक जनाब। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। कोरमा जो है वो अपने आखिरी मराहल पर है जी। तो शेफ़ अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? देखें, जो भी मसाला मैंने आपके सामने डाला था अपने व्यूअर्स के सामने, अब जो हम इसको दानेदार बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें हम जो है, अच्छा गोश्त गल चुका है ना पूरा? बिल्कुल गोश्त गल चुका है, ठीक है। अब गलने के बाद जो हमारा जो सेकंड जो लास्ट आता है, ये हमने प्याज को अच्छे से बारीक पीस लिया है, उसके अंदर हमने खोपरा भी ऐड किया है। अच्छा। क्योंकि अमूमन जो दाना आता है ना खोपरे से आता है, अच्छा, प्याज से आता है, ठीक है। अब हम उसको आखिर में बिल्कुल जिस वक्त हम भुनाई लास्ट टाइम कर रहे होंगे, बिल्कुल लास्ट में, तो हम इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसमें तली हुई प्याज जो हमने शुरू में तल ली थी उसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था उसको, और उसमें हमने थोड़ा सा खोपरा ऐड कर लिया था। अच्छा। तो अब जो है इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है वो हम प्याज डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे। उसको फिर हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए भूनेंगे और हमारा कौरमा प्याज जो है वो आपने ब्राउन कर ली थी और फिर उसको ठंडा करके ड्राई करके बिल्कुल खुश और करके फिर उसको एग्जैक्टली क्रश कर लिया उसको बारीक। जितना बारीक होगा उतना अच्छा आपका दाना बनेगा और जितना मोटा होगा उतना अच्छा दाना नहीं बनेगा। प्याज तो हर कोई ऐड करता है, लेकिन खोपरा जो आपने बताया वो उमूमन जो है लोग ऐड नहीं करते हैं, खोपरा भी ऐड करते तो ये देखें, ये जो नई टिप है वो हमारे शेफ ने हमें बता दी कि खोपरा जो है वो इसमें ऐड कर लें तो आपको वही जो दाने वाला जायका होता है, दानेदार जो कोरमा होता है वो आप बना सकते हैं जी। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद कितनी देर तक पकने के लिए रखना है? हमने 2 मिनट, क्योंकि अब इसमें हम गरम मसाला जो हमने बनाया हुआ था अपना, ठीक है, इसमें जायफल जवित्री जो है थोड़ी सी हमने वो ले ली थी, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आखिर में जिस वक्त हम बिल्कुल भुनाई अच्छा और डिश आउट करने के टाइम कितना इसको ऐड करेंगे? तकरीबन 1/2 टेबल स्पून या 1/2 टी स्पून इसमें हमने जो गरम मसाला है वो ऐड कर दिया है। तो कोरमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं, देखने में इतना मज़े का लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो सोचे खाने में कितना मज़े का होगा। और वैसे भी खुशबू, मैं तो यहाँ किचन में मौजूद हूँ, मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आपको भी अपने घर में ट्राई करना है, अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करना है इस रेसिपी को और हमें फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि कैसा बना कोरमा। शेफ़ मुझे बताएं कि बच्चों की जो है वो नूडल्स से जान कब छूटेगी? उसकी जान जब छूटेगी जब पेरेंट्स चाहेंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए सबसे आसान जो हदफ है ना वो यही होता है कि नूडल्स बना के दे दिए, ठीक है, पानी में गर्म किया, उसको डाला, उसको मसाला डाल के बच्चे को दे दिया, वो खा रहा है वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कटलेट्स बना लें बच्चों के, ठीक है, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि अगर हम पोटैटो को बॉयल कर लें, ठीक है, उसको अच्छे से उसको ग्राइंड कर लें या उसको अच्छे से हाथ से ही उसको मसल के उसमें मतलब हस्बे ज़रूरत जो भी उनका मसाला है, जैसे काली मिर्च हो गई, नमक हो गया, अगर हम उसके अंदर चिकन के कुछ रेशे या बीफ के या मटन के जो भी आप बेहतर समझते हैं, अगर आप वो डालने के बाद उस बच्चे को अगर खिलाएंगे ना, देखिए बच्चे की आदत पड़ती है बहुत छोटी सी उम्र से, लेकिन अमूमन क्या होता है कि उसको जब शुरू से ही आपने एक आदत डाली हुई है कि दूध और जो थोड़ा सा ग्रो अप हुआ तो आपने उसको नूडल्स दे दिए। अब नूडल्स के बाद वो थोड़ा सा फिर वो हुआ, फिर आपने मतलब उसकी मर्जी के हिसाब से। किस हद तक ठीक है नूडल्स देना, नूडल्स खाना, और बच्चों की सेहत पे इसका क्या असर पड़ता है? देखें, बहुत सेहत पे असर पड़ता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नूडल्स पे और मतलब बाहर की चीज़ों पे अगर रखते हैं तो आज उनके बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो ज़्यादा देर चलते हैं तो थक जाते हैं और वो वहीं पे बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अमूमन उनको ये चाहिए कि अपने बच्चे को ठोस ग़िज़ा दें,
तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं जो उनको उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर और बताऊंगा। वैसे ये तो आप बता रहे हैं, ये तो बहुत इजी से बहुत कटलेट्स easy हैं है। और ये लंच में बच्चों को दिए जा सकते हैं, स्कूल में भी आप पैक करके उनको दे बिल्कुल। सकते हैं और मेरे ख्याल से बच्चे शौक से खा सकते हैं। लेकिन अमूमन बच्चों को तो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक हाँ है, बिल्कुल फ्रेश जूस आप बच्चों को देते ही नहीं, नहीं देते ठीक है। हैं। आप उसको आप देखिए फ्रेश जूस का आदी बच्चे को बनाएंगे तो बच्चा बनेगा ना, आप उसको आदी बना ही नहीं रहे। अब आप कोल्ड ड्रिंक्स अगर बच्चा पी रहा है तो उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जब अपनी एज पर आएगा तो उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होंगी। बच्चे भी थक जाते हैं, माँ बाप भी कामचोर हैं, जल्दी थक जाते हैं आजकल, क्योंकि हमारी जो ग़िज़ा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोशिश करें कि अच्छी और देसी चीज़ों का यूज़ करें और अपने बच्चों को भी इनका आदी बनाएं ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो। जंक फूड से अपने बच्चों को दूर रखें। जी शेफ़, तो कोरमा तैयार है, इसको हम डिश आउट, बिल्कुल हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मज़ेदार कोरमा, दानेदार कोरमा जो हमने आपके सामने अपने किचन में बनाया है और बिल्कुल इसी तरह इसी रेसिपी को फॉलो करके आप इसको अपने किचन में बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए कोई इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ये लगे कि भाई ये चीज़ घर में अवेलेबल नहीं है। ये बड़ा एक मसला होता है कि घर में अवेलेबल होनी चाहिए वो सब चीज़ें कि जल्दी से कोई भी चीज़ बन जाए। अगर मेहमानों ने अचानक से आना है और हमारे पास घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो चूँकि हम आप ये देख सकते हैं कि हमारी इस रेसिपी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपके घर में उमूमन अवेलेबल ना हो। सारी वो चीज़ें थी जो हर किसी के किचन में अवेलेबल होती हैं। देखें हर चीज़ आपको आपके किचन में मिल जाती है अगर तो आप काम करना चाहें तो। अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को सेहतमंद नहीं बनाना चाहते तो कोई भी आके आपको नहीं कहेगा कि आप मतलब करें, ये आपने खुद करना है। लेकिन अमूमन जो है कोशिश ये करें कि जो पहले ये होता था कि हमारे जो हमारी वालदा, हमारी नानी, हमने अमूमन ये देखा कि चने को रात में भिगा दिया करते थे, ठीक है। सातों मगज़ का इस्तेमाल होता था, सुबह जब होता था उसको मेरे ख्याल से ग़ालिबन चुरनी कहते थे, मतलब कुछ इसी तरह से सातों मगज़ सिलबट्टे पे पीस के और फिर सुबह के वक्त जो है वो हमें 1 चम्मच 2 चम्मच जो है वो दिया जाता था, दूध के साथ दिया जाता था। तो उससे ये कि आपकी सेहत अच्छी होती है। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो है वो चीज़ कंसिडर ही नहीं की जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर ज़िंदगी अगर फास्ट ट्रैक पर है तो मतलब फिर आप भी अपने बच्चे को फास्ट ट्रैक पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो आगे बच्चा इस वक्त तो फास्ट जा रहा है, आगे चल के वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं। आजकल बीमारियां जो आम हैं वो इसी वजह से हैं कि लोगों की जो ग़िज़ाइयत है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अपनी ग़िज़ा का देखें, अगर आप अगर कमा रहे हैं ना तो किसके लिए कमा रहे हैं? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आप अपने ऊपर कुछ लगाएंगे, ठीक है, तो 40 के बाद ना फिर आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल, वरना 40 के बाद आपको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं और खाना पीना आपका अच्छा नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैसों का। तो अपने और अपने बच्चों की सेहत का ख़याल रखें और अपनी ग़िज़ा को जो है वो अच्छा बनाएं, देसी ग़िज़ा का यूज़ करें। इसी अच्छी सी बात के साथ हमारे प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म होता है। सुबह सुबह कुर्बानी की होगी आज सब ने, जिन्होंने कल नहीं की उन्होंने आज की होगी, और फिर सब थक गए होंगे और थकने के बाद इतना सारा खाना बनाया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करने के बाद आपने जो नेकी की है सुबह सुबह कुर्बानी की, तो उसने आपको रिचार्ज कर दिया होगा। और इसी तरह से चार्ज रहिए और हमें अपनी दुआओं में याद रहिए और हमारी इस रेसिपी का फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।